पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज पटना में होने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में कई तरह के राजनीति मायने निकाले जा रहे हैं। क्या चर्चाएं होंगी? हालांकि ये चर्चा कई केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजना है, जिसे पूर्वी क्षेत्रीय जो एरिया है, जैसे बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, तमाम जगहों के लोगों को एक साथ लेकर के एक बैठक होनी है और इस बैठक में कई तरह की योजनाओं पर चर्चा की जानी है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं बिहार में, ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि नीतीश आज अमित शाह से मुलाकात कर क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी मुख्य प्रवक्ता जदयू के नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया है। नीरज कुमार ने अमित शाह से एक पर एक सवाल छोड़ने शुरू कर दिए हैं, सवाल पूछना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से नीरज कुमार ने अमित शाह से सवाल किया है बिहार आने से पहले, ऐसे में राजनीति माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है। जो सवाल उन्होंने पूछा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पे भी वो तस्वीरें चल रही होंगी जिसमें नीरज कुमार ने प्रश्न किया है। आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि एक नरेंद्र मोदी के एक भाषण है, उस भाषण की क्लिप जो है उन्होंने शेयर किया 2013 का, और उसमें लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली रेप कैपिटल बना दी गई है। फिर एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली महिला अपराध में नंबर 1। अमित शाह इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? ये एक उन्होंने बड़ा प्रश्न पूछा है। दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं, गुजरात मॉडल की भी चर्चा वो कर देते हैं। जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं कि सुखाड़ के लिए गुजरात के अमरेली, भागवानगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर और गिर सोमनाथ जिले तथा महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र के विशेष श्रेणी का दर्जा मिल सकता है क्या? तो फिर बाढ़ से पीड़ित बिहार के कोसी क्षेत्र एवं टाल क्षेत्रों में जल प्रबंधन सहित प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? विशेष राज्य का दर्जा मेरा अधिकार है। इतना ही नहीं, वो आगे पूछते हैं कि केंद्र सरकार को सड़क निर्माण की समयावधि मार्च 2016 थी, जब अब तक पूरा नहीं हो सका, परंतु बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी की। केंद्र सरकार से सही समय पर फंड नहीं मिलने के बावजूद नाबार्ड 9,980.77 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर 40 बड़े और 81 छोटे पुल पुलिया का निर्माण कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाह मोदी सरकार। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा कौन करेगा? एसएसबी का सुझाव है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित बीओपी के 500 मीटर से दूरी तक सड़क नहीं बननी चाहिए। केंद्र सरकार निर्देशों को नजरअंदाज कर भारत नेपाल सीमा से 20 से 40 किलोमीटर की दूरी बना रही है। इतना ही नहीं, विशेष पैकेज में भी फर्जीवाड़ा का उन्होंने बात कहा है कि पूर्व से संचालित परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि की रीपैकेजिंग। अधिकतर परियोजनाएं केंद्रीय प्रक्षेत्र की, उदाहरण स्वरूप कृषि प्रक्षेत्र के 3094 करोड़ में से मात्र 150 करोड़ दिया गया है। कौशल विकास विश्वविद्यालय दियारा में है या पताल में, पता नहीं चलता। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि नेपाल के नदियों से बिहार को बाढ़ से सुरक्षा हेतु नेपाल से वार्ता कर हाई डैम बनाकर बाढ़ से सुरक्षित करेंगे। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 5 बार नेपाल दौरा किया, परंतु नेपाल से इस विषय पर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उनकी प्राथमिकता में बिहार है ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी और जिस तरीके से अमित शाह का आज दौरा बिहार में हो रहा है, और इस नीतीश और शाह के मुलाकात के ठीक पहले नीरज कुमार ने एक के बाद एक प्रश्न पूछने अमित शाह से शुरू कर दिए हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग उन्होंने किया है। हालांकि कांग्रेस ने नीतीश और शाह के मुलाकात के पहले विशेष राज्य के पैकेज की बात उठाई थी, और अब देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में क्या कुछ फैसला आज होने वाला है। शाह नीतीश की मुलाकात के बाद क्या कुछ होगा, किस तरीके से राजनीति करवट लेगी, उस पर भी निगाहें हमारी बनी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।